रास सातवीं सीढ़ी है। आज भगवान ने गोपियों के संग रास करने का निर्णय किया है। इसमें संपूर्ण रस है, वो है रास। रसो वैसा, संपूर्ण रस इसमें विद्यमान है। शरद की पूर्णिमा है, चंद्रमा की पूर्ण कांति है। आज भगवान ने मन बनाया गोपियों के संग रास करने का। अच्छा, भगवान के मन में रास का संकल्प क्यों हुआ? वृंदावन को देखकर। किसका तात्पर्य है? ये रास की लीला केवल वृंदावन में होती, दूसरी जगह नहीं। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने वृंदावन को देखा, यमुना जी को देखा, तो भगवान के मन में रास करने का संकल्प हो गया। प्रेम देने वाली भूमि वृंदावन है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने बांसुरी को निकाला है और बांसुरी को निकाल करके अपने अधरों पर रखा है और बांसुरी पर एक गीत गाया है। वो ऐसा गीत गाया कि आज की बांसुरी बजी जरूर, पर सबको सुनाई नहीं दी है। भगवान ने बांसुरी कई बार बजाई, लेकिन 2 बार का वर्णन भागवत में है। एक तो कल सुना था वेणु गीत में। उस बांसुरी की तान को सुनकर के सारी प्रकृति आकर्षित हो गई, वो सबको सुनाई दी। लेकिन आज भगवान रास करना चाहते हैं और आज जो बांसुरी बजाई ना, ये बांसुरी सबको सुनाई नहीं दी, ये उसे ही सुनाई दी जिसके संग भगवान रास करना चाहते हैं। इसका एक और कारण है, बांसुरी आज भी भगवान की बज रही है, लेकिन सुनाई सबको नहीं देती है। जिसके संग ठाकुर जी रास करना चाहते हैं उसे आज भी बांसुरी सुनाई दे जाती है। ये बांसुरी का सुनाई देना क्या है भाई? सब छोड़ के वृंदावन को चल पड़ना, ये भगवान की बांसुरी है। कथा कीर्तन भजन साधन ये बांसुरी है। किस रूप में सुनाई दे जाए पता नहीं, फिर एक क्षण में सब छूट जाता, छोड़ना नहीं पड़ता है। आज भगवान ने अनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाली नहीं है बांसुरी, संसार की कामना को नष्ट करने वाली है, और श्री कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाली बांसुरी बजाई है। काम बीज का उच्चारण किया भगवान ने। व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे, भगवान बांसुरी बजा रहे। गीतम निशम्य, भगवान ने बांसुरी पर एक गीत गाया। उसे सुनते ही ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की गोपियों का चित्त भगवान की ओर चला गया। और जैसे चित्त गया, जो जैसी बैठी थी वैसी उठ के चल पड़ी। राम जी जब बांसुरी सुनाई देती है, फिर तैयारी करने की परवाह नहीं रहती है। जो जैसी बैठी वैसी, कोई गोपी गैया दोह रही थी, जैसी बांसुरी की तान इसके कान में पड़ी, दोहनी वहीं छोड़ दी, ऐसी वृंदावन को चल पड़ी। कोई गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, वहीं बालक को छोड़ा सीधे वृंदावन को चल पड़ी। ये अतिशयोक्ति नहीं है नारायण,
जब भगवान का प्रेम प्राप्त होता तो वो दशा हो जाती है। कहां तक सबकी दशा ऐसे हो गई। लिम्पंत्या प्रमजंतोन्या अंजंत्या काश्यलोचने। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई लीप रही थी। एक गोपी लीप रही थी, लीपते लीपते जैसी बांसुरी सुनाई दी, उसने हाथ भी नहीं धोए, जैसी थी वैसी चल पड़ी। कोई गोपी काजल लगा रही थी, अंजंत्या काश्यलोचने, एक आंख में काजल लगाया, उसी समय बज गई बांसुरी, तो दूसरी में लगाया ही नहीं और सीधी चली गई। जो जैसी थी वैसी चली गई। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य केवल यही समझो भाई, भगवान के निकट जाने के लिए बहुत तैयारी मत करो, जैसे हो वैसे चले जाओ। ठीक ठाक करना इनका काम है। अगर खुद ठीक हो करके जाना चाहोगे तो एक नहीं 100 जन्म ले लो तो ठीक नहीं बन पाओगे आप। अच्छा देखो, जो गोपी एक आंख में काजल लगा के गई थी, उसकी दूसरी आंख में काजल श्याम सुंदर ने खुद लगाया है, खुद उसका श्रृंगार किया है। हम बिगड़े से बिगड़े सही इनकी शरण में पहुंच जाएं, ये हमें अपने आप सुधारेंगे। बस हम बार बार एक बात कहते हैं, बाहर से सुंदर बन के मत जाओ। आज मंदिरों में भी हम लोग जाते हैं तो बाहर से सुंदर बन, वैसे भले ही कैसे घूमे, मंदिर जाएंगे, अरे मंदिर जाना थोड़ा टीका लगा लो, तिलक लगा के जाएंगे, या तो नित्य लगाओ, नहीं तो जैसे हो वैसे जाओ भाई। भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं है। बाहर से मत सजो, अंदर सज जाओ, बाहर अपने आप सज जाओगे। पहले अंदर से भक्त बनना चाहिए। केवल दिखावा भगवान को प्रिय नहीं है। गोपियों के अंदर बाह्य दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, अंदर से भक्ता है। कुछ गोपी श्रृंगार करने बैठी, बांसुरी बज गई तो व्यस्त्र वस्त्राभरण, कान के आभूषण नाक में पहन लिए, नाक के कान में मेहंदी लगानी चाहिए, यहाँ मेहंदी लगाती, कोई पैर में लगा रही है। महाराज क्या कहें, पैरों के आभूषण हाथों में, हाथ के पैर में। कोई गोपी काजल लगा रही है तो आंख में ना लग, कोई नाक में लगा रही, कोई माथे में। व्यस्त उल्टे पलटे आभूषण पहन लिए हैं। क्यों? क्योंकि मन परमात्मा में लग गया। और जब मन भगवान में लग जाता है तो हो जाता है, ये किया नहीं जाता, अपने आप होता है ऐसा। आज ऐसी बांसुरी बजी कि महाराज क्या कहें, सबकी दशा बिगड़ गई। हमारे बजी के यहाँ रसिया गाते हैं कि भगवान की बांसुरी कैसी बजी। जैसे तैसे उल्टे सूधे कह कारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सूद कह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बटलो धाई, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बटलो धाई। ये तो बंसी बटलो धाई, गुजरिया बंसी बटलो धाई। गुजरिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, गुजरिया हरि की मधुबन में धूम मचाए। कुछ गोपियां घर में भोजन बना रही थी, उसी समय बज गई बांसुरी। अब देखें बांसुरी बजी, चित्त वहां पहुंचा। भोजन तो बनाना था लेकिन बिगड़ गया, उल्टा पलटा हो गया। क्या किया? भोजन बनाने बैठी, बढ़िया खीर बना रही थी, पर खीर में हमारा डालना चाहिए थी शक्कर, बूरा, डाल दिया नमक। दाल बना रखी थी, दाल में डालने चाहिए था नमक, लेकिन उसमें शक्कर डाल दी। माखन रखा था, बढ़िया मिश्री मिलानी थी, लेकिन लाल मिर्ची का पाउडर जा करके उसमें मिला दिया। ये दशा हो गई बनाते समय। ये तो हुई बनाने की दशा। और
जब परोसने लगी तो और ज्यादा दशा बिगड़ गई। भोजन बना के तैयार किया। इसके पति ने कहा, अरे भाग्यवान, गैया भूखी है, गैया को कछु घास रख दो, भूसा रख दो। भूसा की डलिया तैयार करके रखी। ससुर साहब आए, बोले बहू बड़ी जोर की भूख लगी, गैया की सेवा बाद में कर लीजो, पहले हमें भोजन दो। ससुर साहब को थाली लगाई, मन वहां पहुंचा, परोसने लगी तो उल्टी क्रिया हो गई। भोजन की थाली गैया के सामने रख दी और उसकी डलिया ससुर साहब के सामने रख दी। हमने कह रहे, आचार्यों ने कहा है, खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। हो बाकी ऐसी मति बोराई। हो या की मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मधुबन में धूम मचाए। मधुबन में धूम मचाई। हाँ मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। भगवान की अजब बांसुरी बजी है, जो सुना वो चल पड़ा है। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने नहीं जाने दिया, रोक लिया, लेकिन वो गोपियां और पहले पहुंच गईं। क्यों? राम जी ध्यान रखना, परमात्मा को मिलने में दो चीजें बाधक होती, पाप और पुण्य। जब तक पाप रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, और पुण्य भी रहेगा तो भी परमात्मा नहीं मिलते हैं। पाप पुण्य दोनों जहां समाप्त हो जाते वहां परमात्मा का मिलान होता है। गोपियों के पतियों ने जब रोका, उनको इतना विरह हुआ, इतना विरह, उस विरह में उनके पाप समाप्त हो गए। जब पाप समाप्त हो गए, कमरे में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी बाहर से, तो मन ही मन भगवान से मिल रही हैं। इतना सुख हुआ मिलन का, इतना सुख हुआ, उस मिलन में उनके पुण्य समाप्त हो गए। और जब पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो गए तो उनकी आत्मा परमात्मा के चरणों में पहले ही पहुंच गई। गोपियां पहुंची हैं आज भगवान के निकट। यहां परीक्षित ने एक प्रश्न किया है, भगवान ये बताएं, कृष्णम विदुः परम कांतम। वो गोपियां तो परमात्मा को अपना प्रियतम मानती थी, भगवान नहीं मानती थी। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने। पर उनका कल्याण कैसे हो गया? उन्होंने तो केवल अपना प्रियतम माना, परमात्मा माना ही नहीं। गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती, अपना प्रियतम मानती। इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बहुत प्रसन्न नहीं हुए, परीक्षित के ऊपर थोड़े नाराज हो गए और कहा कि हमने तुम्हें पहले बता दिया है भगवान का स्मरण कैसे भी किया जाए। कामम क्रोधम भयं स्नेहं यैक्यं सौहृदमेव च। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से कैसे भी परमात्मा का स्मरण करो, पर यान्ति तन्मयताम हिते, उस स्मरण में तन्मयता होनी चाहिए। काम से भजो कोई बुरा नहीं, क्रोध से भी भजो। रावण ने परमात्मा को क्रोध से ही भजा, लेकिन क्रोध भी ऐसा हो, दुश्मनी भी ऐसी करो भगवान से कि उन्हें खुद आना पड़े आपको उद्धार करने के लिए। प्रेम हो तो ऐसा हो कि उन्हें खुद आना पड़े। काम, क्रोध, लोभ कैसे भी भजो, पर भजो भगवान को। संसार का लोभ नहीं भाई।
लोभ हो तो कैसा हो मीरा जैसा, लीन हो गोविंद माई में तो लीन हो कहे सस्ता वो कहे मैं गो, ये तो आवे प्रेम के मोह, आवे प्रेम के मोह, ये तो आवे प्रेम के मोह। माई में तो लीनो गोविंद, लोभ भी हो तो परमात्मा को लेने का हो। हर तरह से भगवान ही हमें स्मरण में आए, तन्मयता हो तो भगवान मिलते हैं। इसलिए इसमें संदेह मत करो कि गोपियों को क्यों मिल गए। उन्होंने पति रूप से चाहा, लेकिन चाहा परमात्मा को, इसलिए मिल गए भगवान। आज गोपियां भगवान के निकट पहुंची। जैसी श्याम सुंदर ने देखा गोपियां आई हैं, भगवान ने कहा आओ देवियों, स्वागत है। भगवान ब्रजयुवतियों का स्वागत करते हुए कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियं करवाणि वा ब्रजस्यानमयं कस्य ब्रूतागमनकार। भगवान ने कहा स्वागत है आपका। गोपी खुश हुई। दूसरे क्षण भगवान ने कहा ये बताओ आप आए किस लिए हो यहाँ पर? ब्रूतागमन कारण, आने का कारण क्या है? इतना सुनते ही मानो गोपियों पर हजारों घड़े पानी पड़ गया। हम आप लोगों से पूछ रहे, आप ही बताओ। कोई आपको बुलाए, निमंत्रण दे करके, टेलीफोन करके आओ और आप पहुंच जाओ और वो दरवाजे पर मिले और आपसे कहे कैसे आए, किस लिए आए हैं, कैसा लगेगा आपको? आज मानो गोपियां कह रही बांसुरी बजा करके हमें पुकारा, बुलाया, हम जब आ गई तो पूछ रहे किस लिए आई हो? जब गोपियां कुछ नहीं बोली, भगवान बोल पड़े, दृष्ट्वा वनम कुसुमतम राकेश कर रंजितम। लगता वन की शोभा देखने आई तो देख लिया, अब जाओ अपने घर चली जाओ। प्रति आति ब्रजम नेहम तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। आपको रात्रि को इस तरह से नहीं आना चाहिए। तुम पतिव्रता स्त्री हो, अपने घर परिवार सास ससुर सबको छोड़ के चली है, ये तुमने ठीक नहीं किया। भगवान है, कब क्या कहने लग जाए कोई पता नहीं। क्या भगवान वास्तविक गोपियों को वापस भेजना चाहते हैं? नहीं, भगवान उन्हें स्वीकार करना चाहते, अपनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर का स्वभाव है, अपनाने के पहले ठोक बजा के देखते हैं थोड़ा। हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, अरे 10-5 रुपए का घड़ा खरीदते हो तो बजा करके देखते आवाज ठीक आ रही कि नहीं आ रही। जिन गोपियों को परमात्मा अपनाना चाहते हैं, थोड़ा ठोक बजा के देख रहे हमारे लायक हैं कि नहीं है। इसलिए कहा चले जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोले, रोने लगी हैं। गोपियों के आंखों से केवल आंसू की धार बह रही है, मानो गोपियों का संकेत है श्याम सुंदर, अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो ये आंसू, इतने आंसू आएंगे गोपियों के, रोएंगी जब आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी और सारा ब्रज इस बाढ़ में बह जाएगा। मानो गोपियां कह रही श्याम सुंदर, इंद्र के कोप से गिरिराज गोवर्धन को धारण करके आपने ब्रजवासियों को बचा लिया। अगर हमें स्वीकार नहीं किया, इन आंसुओं की धार में आज सारे ब्रजवासी बह जाएंगे, कोई नहीं बचेगा।
और ये अतिशयोक्ति नहीं है नारायण। जब श्री कृष्ण का विरह व्याप्त हो जाता है तो व्यक्ति की आंखों से इतने आंसू निकल जाते हैं कि आप आज का विज्ञान स्वीकार नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति में इतना पानी भी हो सकता है। प्रेमी जब रोते हैं कभी देखना, भूमि गीली हो जाती, वस्त्र भीग जाते। आप कभी जगन्नाथपुरी जाकर के देखना, कितना विशाल गर्भगृह है, इतना नीचा है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए, अनवसर हो गया। विरह में इतने रोए हैं, इतने रोए। लिखा है आंसून पिचकारी मानो, आंसू की पिचकारी निकल गई, पूरा गर्भगृह आंसुओं के जल से भर गया। जिस पत्थर पर खड़े थे वो पिघल गया। आज भी उस पत्थर पर चैतन्य महाप्रभु के चरणों के चिन्ह बने। मंदिर की जिस दीवार को पकड़ करके ऐसे खड़े थे, कभी पुरी जाके देखना, वो दीवार पिघल गई है, आज भी उंगली के चिन्ह उसमें बने हुए। प्रेम ऐसा ही होता है। सच्चा प्रेम जिसे मिल जाए, ये दशा होती है उसकी। या तो मिल जाए अपने जिससे हम प्रेम करते, या फिर प्राण निकल जाए। शरीर इतना कमजोर हो गया। मीरा के पिता वैद्य को लेके आए कि मीरा को कोई रोग हो गया। मीरा अपने पद में खुद कह रही है, बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, पर मूरख वैद्य मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माहे। वो वैद्य क्या जाने मीरा को कौन सा रोग लगा। मीरा की जब पीर मिटेगी, जब वैद्य समरिया होए। मीरा को तो प्रेम का रोग लगा है श्री कृष्ण का, और वर्णन है उस समय। मीरा ने अपनी दशा का वर्णन एक पद में खुद किया है। मीरा कह रही, श्री कृष्ण के विरह में दिन रात रोती रहती मैं, मेरी दशा क्या हो गई। मीरा कह रही, आंगुल यानी मूंदरी, मेरे आबन लागी वहां। क्या दशा रही होगी। मीरा कह रही, अंगुली की अंगूठी मेरे हाथ में आने लग गई, मैं इतनी कृशकाय हो गई, दुबली हो गई। उसी समय मीरा कहती, मैं दर्शन को व्याकुल थी, रो रही थी। एक कौआ आकर के काऊ काऊ कर रहा था, भूखा होगा। उस कौआ को मीरा ने देखा और देख के उससे बातचीत करने लगी। वो कह रही है, मुझे लगता है तू बहुत भूखा है, तुझे भूख लगी है। एक काम कर, मैं श्याम सुंदर से तो नहीं मिल सकी, मैं अपना कलेजा तुझे निकाल के दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, इस कलेजे को यहाँ मत खाना। मेरा कलेजा कच्चा नहीं, कृष्ण के विरह में पक गया है। ये पका हुआ कलेजा मैं तुझे देती हूँ, लेकिन यहाँ मत खाना। क्या करना? बोले मैं दे दूंगी, तू लेकर के उड़ जाना। वो कहाँ जाना? जहाँ श्याम सुंदर वृंदावन में हो, जिस पेड़ के नीचे खड़े हो, उनके सामने कुरेद कुरेद करके खाना। उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगी। मैं नहीं पहुंच सकी, मेरा कलेजा तो पहुंच गया। मीरा कहते करे रो मैं कागा तू ले जा देसा मेरो पियो बसे वो देखे तू। उनकी दृष्टि पड़ जाए, वो देखें तुम खाना। ऐसी दशा प्रेमी की होती। आज गोपियों की यही दशा है। कह रही श्याम सुंदर सारा ब्रज बह जाएगा। गोपियों की आंखों में लगे काजल, जब आंसू बहे ना तो काजल भी बह गया। जब काजल बहा तो काजल बहता है तो यहाँ एक लंबी सी रेख बन गई काजल की, काली काली। गोपी कह रही श्याम सुंदर, ये देख रहे हो काजल की रेख बनी है,
इसका क्या मतलब है? गोपियां कह रही श्याम सुंदर अब हम जीते जी तो वापस जाएंगे नहीं, अगर आप मुझे वापस भेजना चाहते हो तो श्याम सुंदर जैसे जब लोग लकड़ी के दो टुकड़े करना चाहते हैं तो एक कोयला से पेंसिल से काला चिन्ह खींच देते हैं, वहां से आरा चला दिया जाता, लकड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। मानो कह रही काली रेखा तो खिंच गई है, अगर वापस भेजना है तो कोई आरा चलाने वाले को बुला लो, शरीर के दो टुकड़े हो जाएं भले ही चले जाएं, हम जीते जी नहीं जाएंगे। कुछ गोपियां अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेद रही हैं, खोद रही हैं। क्यों? मानो पृथ्वी से कह रही हे धरत्री, हे भूमि, रामावतार में आपने माता जानकी को जगह दे दी, आपने जगह दी, माता जानकी समा गई। अगर आज श्याम सुंदर हमें स्वीकार न करें तो हमारी प्रार्थना है आप हमें जगह दे दो, हम समा जाएंगे पर जीते जी लौट के नहीं जाएंगे। बहुत करुणा का प्रसंग है भाई। जिसका हृदय करुणा से भरा हो वो कहे फिर सुनने लायक होता है। गोपियां रुदन करती हैं अनेक प्रकार से। भगवान ने कहा देवियों, पति कैसा भी हो पर पति को नहीं छोड़ना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो, दुस्सील हो, दुर्भागी हो, निर्धन हो पर पति स्त्री भिन्न हातव्य। पतिव्रता को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों ने भगवान की ये बात बिल्कुल काट दी है। गोपी कहना चाह रही भगवान ये बताओ पहले तो पति कहते किसे हैं? ये हाड़ मांस के पुतले को पति नहीं कहा गया है। संपूर्ण जगत के पति तो आप ही हैं, जिसे आप मिल गए फिर उसे और क्या चाहिए। और गोपियों ने उदाहरण दिया, भगवान ये बताओ किसी का पति कहीं बाहर गया हो, पतिव्रता स्त्री रोज पति की आरती करती, प्रणाम करती, पति को भोजन करा के भोजन करती, तब तक वो क्या करे, उसका पति 4-6 महीने को नौकरी करने गया। भगवान ने कहा पति की फोटो रख ले, मूर्ति रख ले, उसकी पूजा करे रोज। गोपियों ने कहा भगवान किसी का पति बाहर गया था, पति की मूर्ति बना करके रखी थी, उसने रोज पूजा करती, आरती करती। एक दिन पति आ गया, दरवाजे पर खड़ा था और ये घर में मूर्ति की आरती उतार रही थी। बाहर पति आवाज लगा रहा था दरवाजा खोलो, इधर ये आरती घुमा रही थी। अब आप बताओ पहले आरती करें कि पहले दरवाजा खोलें, क्या करें? भगवान ने कहा देवी इसमें कहने की क्या बात, जब तक असली पति नहीं था तब तक मूर्ति की आरती हो रही थी। मूर्ति को किनारे रख दो, दौड़ के जाओ, दरवाजा खोलो, अपने पति को प्रणाम करो, उसकी आरती कर लो। इतना सुनते ही गोपियों ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। श्याम सुंदर निर्णय आपने कर दिया। क्या मतलब? गोपी बोली इस संसार के पति फोटो और मूर्ति की तरह हैं, जब तक आप नहीं मिले तब तक हमने इनकी खूब सेवा की है, अब आप मिल गए हैं तो फिर हम अन्यत्र नहीं जाएंगे। भगवान तो प्रेम की परीक्षा ही ले रहे थे और गोपियां तो एक ही बात कहती मयीवं विभोर हति भवा गदितों विषया स्तव पाद मूलम भक्ता भज दुर्भ गृहमात्यजस्मा देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षु। हम आपकी भक्ता हैं। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। 9 श्लोकों में भगवान ने यहाँ पूछा क्यों आई और गोपियों ने 10 श्लोकों में उत्तर दिया हम इसलिए आए। एक एक बात भगवान की काटी है, कभी स्वतंत्र अलग से सुनने लायक है,
गोपियों को भगवान ने परीक्षा ली, मानो उनको आश्वासन दिया, घबराओ मत देवियों, हम तुम्हारे संग रास करेंगे। गोपियां प्रसन्न हुई हैं कि भगवान ने स्वीकारा। लेकिन जब भगवान गोपियों के संग में नाचने लगे, फिर गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। कोई गोपी कहती, कन्हैया बड़े जोर की प्यास लग रही है। भगवान दौड़ के जाते, पानी लेके आते, अपने हाथ से उसे जल पिलाते। कोई गोपी कहती, कन्हैया गर्मी लग रही, भगवान पीतांबर लेकर के ऐसे व्यार करने लग जाते, हवा करने लग जाते। कोई गोपी कहती, श्याम सुंदर हमारी वेणी ढीली हो गई, चोटी, भगवान चोटी गूंथने लग जाते। जब ये क्रिया देखी तो गोपियों को लगा श्याम सुंदर इसलिए हमारी सेवा कर रहे कि हम बहुत सुंदरी हैं, बस ये अभिमान हो गया। और जैसे अभिमान आया, हितासाम तत्सौभगमनम वीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। जैसे ही अभिमान हुआ, भगवान तुरंत गोपियों के बीच से राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए, चले गए वहां से। अभिमान मत करना कभी। हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं अभिमान, बिल्कुल प्रिय नहीं। गए, गोपियां रोने लगी हैं। भगवान गए, कैसे मिले? बहुत खोजा, लोगों से पूछा, नहीं मिला। आगे बढ़ी, वृक्षों से पूछा, आम पीपल सबसे पूछा, कोई नहीं बताया। गोपी वृक्षों से बात कर रही, वो कह रही ये पुरुष जाति के पौधे क्यों बताएंगे, चलो स्त्री जाति के पौधों से पूछते हैं। मालती, जूही, चंपा, इनसे पूछा, तुमने श्याम सुंदर को देखा? मना कर दिया। तुलसी के निकट गए, तुलसी से पूछ रही हैं, कच्चे तुलसी कल्याणी चरविंद चरण प्रिय सहत्वा कुलैर्बिभ्र दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। यहाँ तुलसी को कल्याणी कहा है। हे कल्याणी, मनु तुलसी सबका कल्याण करने वाली है, इसलिए तुलसी की सेवा, तुलसी को धारण जरूर करना चाहिए। तुलसी जो धारण करता है उस जीव का सहज में कल्याण हो जाता है। बस ज्यादा कोई वो नहीं है। तुलसी धारण करने की सावधानी इतनी है, जो भगवान को भोग नहीं लगता वो मत खाओ, बाकी तुलसी सब धारण कर सकते, कोई भी। गोपियों ने तुलसी से कहा, आप तो कल्याणी हो, गोविंद के चरणों में रहने वाली, आपने देखा श्याम सुंदर कहाँ गए? उसी समय हवा चली, तुलसी का पौधा हिलने लगा। गोपी बोले, ये भी मना कर रहे, नहीं देखा। और गोपियों को लगा ये क्यों बताएंगी, तुलसी क्यों? बोले, ये भी चरणों में रहना चाहती, हम भी चरणों में जाना चाहती, इसलिए हमें नहीं बताएगी कहाँ है। आगे बढ़ी हैं, लीला की सोचा, जहां भगवान की लीला होती वहां भगवान आ जाते। कोई पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई कहती मैंने गिरिराज उठा लिया, सब किया, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले। इधर राधा रानी को लगा कि गोपियां कहीं ऐसा न सोच लें कि श्याम सुंदर केवल राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए राधा रानी ने एक लीला की। देखो ध्यान से सुनना, लोग कहते कि राधा रानी को भी अभिमान हो गया, श्री जी को कभी अभिमान नहीं होता है। वो तो केवल इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं कि गोपियां कहीं मन में ऐसा हमारे प्रीतम के प्रति न सोचें कि केवल राधा रानी से प्रेम करते हैं। तो इसलिए श्री जी ने कहा, श्याम सुंदर मैं थक गई, मैं से चला नहीं जा रहा। भगवान बोले, नहीं चल सकती हो तो स्कंधम आरूहितामिति, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे श्री जी कंधे पर बैठना चाहे, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। अब श्री जी अकेली रह गए और श्री जी ने विलाप किया है राधा रानी ने।
ये राधा रानी के मुख का श्लोक है। इस श्लोक से जो रोज ठाकुर जी को पुकारता है भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं। जरूर पुकारना चाहिए। श्री जी के मुख से निकला हुआ श्लोक है। राधा रानी कह रही हैं रमणा प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणा सखे राधा रानी चले प्रभु आप जगत के नाथ हैं। अगर आपका नाम जगन्नाथ है तो हम अनाथ की भांति क्यों घूम रही हैं? अपने नाम को चरितार्थ करो, हमें हृदय से लगा लो। रमण, आपको राधा रमण कहते, फिर राधा को कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप तो राधा वल्लभ हैं। प्रेष्ठ माने वल्लभ होता है। अगर आप राधा वल्लभ हैं तो राधा कृष्ण विहार करो। गोपियां करें श्याम सुंदर, अब हम वचन देते हैं दास्यास्ते कृपणायामे, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। अब कुछ नहीं चाहेंगे आपसे। अभी हमने कुछ चाहा इसलिए आप छोड़ के चले गए। हम वचन देते हैं अब आपसे कुछ नहीं चाहेंगे। देखो बिना मोल के दास दासी सबको प्रिय होते हैं। एक नौकर मिले जो पैसा लेके रहे, एक ऐसा मिल जाए जो बिना पैसा के रहे, वो ज्यादा प्रिय होता सबको। गोपियां कह रही हम बिना मोल की दासी, आपसे कुछ मंजूरी नहीं मांगेंगे। बस श्याम मने चाकर राखो जी, चाकरी भाग लगा सो, नित उठ दर्शन पासो। श्याम माने चाकर राखो। और कुछ नहीं चाहिए चाकरी में। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरन पाऊं खर्ची, केवल आपका दर्शन, आपकी मंद मुस्कान, ये चाहते हैं और कुछ नहीं है। भाव भगति जागीरी पाऊं, ये तो तीनों बातें सरसी। तो कहा बिना मोल की दासी आप कृपा करें। भगवान कुछ नहीं बोले। गोपियां तब तक पहुंच गई राधा रानी के निकट। सब मिल करके गोपियां आज एकत्रित होकर के विचार करने लगी कहाँ मिलेंगे श्याम सुंदर। एक गोपी बोली जो वस्तु जहां खोती वहीं मिलती है, जो जहां खोई वहीं मिलेगी। तो कहां चलें? बोले यमुना के किनारे पर खोए थे, इसलिए हम लोग वहीं जाकर के खोजें। सब गोपियां मिल करके आज यमुना के पुलिन पर आ गए। पुनः पुलिन मागत्यो कालिन जहाँ कृष्ण भावना और संवेदा जगहु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। यमुना के किनारे जाकर के गोपियों ने एक सुर में कुछ गाया। क्या गाया? कोई गाना गीत नहीं गाया, जगहु कृष्णम श्री कृष्ण को गाया। और भागवत का प्राण हम कहें, ये गीत भागवत का प्राण है जो गोपियों ने गाया है। इसी को गोपी गीत कहा गया है। 19 श्लोक हैं इसमें केवल। हम अक्सर कथाओं में कहते हैं बालक बालिकाओं को गोपी गीत जरूर याद करा के रखना चाहिए। हमारे परिचित में कितने बालक, छोटी छोटी बालिकाएं हैं जिन्हें गोपी गीत कंठस्थ है। रोज गाओ भाई, इससे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जो गोपी गीत गाता है उसे निश्चित प्रेम की प्राप्ति होती है। बहुत बड़ा नहीं, केवल 19 श्लोक हैं। ये गोपियों का लिखा हुआ गीत नहीं है, बनाया हुआ भी नहीं है। आज हजारों गोपी बैठी और हजारों के मुख से एक संग जो शब्द निकला वही गोपी गीत बन गया। आज गोपियां गा रही हैं। इस गीत को वरदान मिला है।
जो नित्य इसका पाठ करेगा उसे भगवान जरूर मिलेंगे, उनकी कृपा जरूर मिलेगी। ये भाई भागवत जी में है, अलग से भी गोपी गीत की पुस्तिका आती, रखो, जरूर पढ़ो, धीरे धीरे 1-2 श्लोक भी याद हो जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। कहते हम अक्सर कहते कथाओं में, कथा में लोग कुछ ना कुछ देते ही हैं, और कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए। इतना कर लो, जितने लोग बैठे हैं रोज गोपी गीत का पाठ करने लग जाओ, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा हो जाएगी। आप देखें आप कितने सुख में रहेंगे, कितने आनंद में जिएंगे। रास पंचाध्यायी की कथा हम आगे बताएंगे। सारे रोगों को दूर करने वाली है, चाहे भव रोग हो, चाहे शरीर का रोग हो, आप रोज पाठ करने लग जाओ, सारे रोग भी समाप्त हो जाएंगे। जिस कथा से भव रोग दूर हो सकता, उससे शरीर के रोग दूर हो जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आज हम लोग, समय तो नहीं लेकिन फिर भी 2-4 श्लोक गा लेंगे, आप लोग भी गाइएगा। न गा सको तो पीछे पीछे गुनगुनाना, आपकी हाजिरी लग जाएगी, आप भी गाए थे। चलिए सब लोग गाएं। जयति तेरी कहूं जन्मना प्रजा, श्रेयते देया अद्भुत है गोपी गीत। समय होता है तो कभी कभी पूरा गाया जाता, लेकिन वो सबको याद हो फिर पूरा गाया जाए तो ज्यादा लोगों को सुख मिलता है।
इस गीत में गोपियां अपने भाव प्रकट करते हुए कह रही, भगवान ते जन्मना व्रजा अधिकम जयति। व्रजमंडल की महिमा भगवान पहले से है, लेकिन जब से आपका जन्म हो गया तो महिमा और बढ़ गई। कितनी महिमा बढ़ गई? बोले श्रेयत इंदिरा शश्व दत्त ही। लक्ष्मी जी भी ब्रज में वास करने को तरसती कि हमें ब्रज में वास मिल जाए। देखो भाई, वृंदावन में लक्ष्मी जी को वास नहीं मिला। हमारे वृंदावन में लक्ष्मी का निवास है ही नहीं। लक्ष्मी जी आई तो भगवान ने वृंदावन में नहीं घुसने दिया। यमुना जी को उस पार पल्ली पार है, यहाँ लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है। तो इतनी महिमा है ब्रज की कि लक्ष्मी भी तरसती हैं हमें ब्रज में वास मिल जाए। हे दैत, आपके नेत्र तो बड़े विशाल हैं, उन नेत्रों से आप मेरी दशा को देख लीजिए कि हमारी दशा क्या है और हम पर कृपा कर दीजिए। भगवान, हम आपकी बिना मूल की दासी बन चुके हैं, इसलिए आप सुरतनाथ ते अशुल्क दासी का वरद निग्न तो नेह किम बधा। आपको लोग वरद कहते, वरद किसे कहा जाता है? वरम ददाति वरदा, जो वर देने वाला हो वो वरद। नेह किम बधा, ऐसे तड़पा तड़पा करके मारना, इससे आपका वरद नाम चरितार्थ नहीं हो रहा है। भगवान, आप हम पर कृपा करें। क्यों? आप केवल गोपिका नंदन नहीं हैं, देवकी नंदन नहीं हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, सारे विश्व की आप आत्मा हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करें। और गोपियां कह रही, श्याम सुंदर, अगर ऐसे ही तड़पा तड़पा करके मारना ही था तो उस कालिया नांग को काली दह से क्यों वापस कर दिया? हम आज उसी में गिर करके अपने प्राणों का विसर्जन कर देते। श्याम सुंदर, अगर ऐसे ही मारना था तो इंद्र के कोप से क्यों बचाया हम सबको? बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। गोपियां कह रही, भगवान, हम कब के प्राण निकल गए होते, क्योंकि आपके बगैर एक पल हम रह नहीं सकते हैं, फिर भी जीवित हैं। क्यों जीवित हो? बोले एक औषधि मिल गई। क्या? आपकी कथा। ये कथा ऐसी है, ना तो मरने देती है ना जीने देती है। बिल्कुल सच है। कथा कोई ईमानदारी से सुन ले बस, पर वो किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए कथा ईमानदारी से मत सुनो भाई। सुन लिए अगर तो संसार के काम के नहीं रहोगे, ध्यान रखना। लेकिन जो ईमानदारी से सुनते उन्हें क्या मिलता, वो तो वो अनुभव कर रहे हैं। गोपी कह रही हैं, आपकी कथा हमको जीवित रखे है। जो विरह में प्राण त्यागने वाले हैं उन्हें भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, मानो अमृत मिल गया। अमृत का काम करती गोपियां कह रही हैं। तब कथा मृतो आपकी कथा अमृत है, उसे पी करके हम जी रहे हैं। अब तक आप कृपा करें, क्योंकि पति सुतान वयो भ्रातृ बांधवा नति विलंघते अच्युतागता। आपके लिए पति पुत्र भाई बंधु सबको छोड़ के आ गए। भगवान जब कुछ नहीं बोले तो गोपियां कह रहे हैं, यत्ते सुजास गुरु दासने प्रिय दधि मही कर से
रसिया व्यथते न किंसुई पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिः आप अपने कोमल कोमल चरण मेरे वक्षस्थल पर, मेरी छाती पर रखें। आपके चरणों की जलन शांत हो जाएगी, कांटे कंकड़ से बच जाएंगे, हमारा हृदय भी शीतल हो जाएगा। गोपियों ने खूब गाया, नहीं आए भगवान। अब क्या बाकी रह गया? पुकार लिया, पूछ लिया, लीला कर ली, गा लिया, नहीं मिले भगवान। अब बाकी क्या रह गया? गोपियों ने सोचा रो नहीं, बाकी चलो बैठ के रो लेते। और जैसे ही गोपियां बैठ करके रोई, रोते ही परमात्मा मिल गए। हम निवेदन करें उनके लिए, प्रेम के विरह के दो आंसू बहाने पड़ते, भगवान उसी में मिल जाते। सीधे सीधे कहें, जो रोया उसे भगवान मिले, हंसने वाले को, रोने वाले को जरूर मिलते। आप लोग कहें महाराज हम भी रोते, हमें तो नहीं मिले। ऐसे रोने वाले को नहीं मिलते हैं। रोते तो सभी हैं, लेकिन किस लिए रोते? हाय धन, हाय संपत्ति, हाय बेटा, हाय पोता, इनके लिए रोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, परमात्मा के लिए जो रोता उसे भगवान मिल जाए। भैया संसार के लिए बहुत रोया है, रोते रोते जन्म गमाए। थोड़ा भगवान के लिए रो करके देखो। आप संसार की वस्तु पदार्थ के लिए कितने रो लो, वो नहीं मिलेगी। और भगवान के लिए कोई रोता, भगवान उसी क्षण मिल जाता। सुखदेव जी कह रहे, इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरु सुस्वरो राग कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां स्वर में रोई इसलिए भगवान मिले। आप लोग कह सकते महाराज गाना सुना था स्वर में, रोया भी जाता क्या स्वर में? हाँ भाई, संसार के लिए रोना बेसुरा रोना है, भगवान के लिए रोना स्वर में रोना है। बस गोपियां रोई, भगवान मिल गए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमत। भगवान प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। कैसे प्रकट भय? स्मयमान मुखाम्बुजा, मुस्कुराते हुए। क्यों? भगवान को लगा अगर हम मुंह लटकाए प्रकट हो गए, गोपियां तो वैसी उदास हैं, और उन्होंने अगर हमें उदास देखा तो गोपियां उसी क्षण प्राण त्याग गए। इसलिए मुस्कुराते हुए आए भगवान। और सही तो यह है, भगवान कहीं गए नहीं थे। यहां लिखा पीतांबर धरा। गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्याम सुंदर गोपी बने थे। अच्छा, गए होते तो लिखा होता भागवत में कि आए। यहां लिखा तासाम, उसी क्षण वहीं प्रकट हो गए। गए नहीं थे, गोपी बन गए थे गोपियों की परीक्षा लेने को। और देखो हमारे वृंदावन वाले ठाकुर को गोपी बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। दाढ़ी मूछ थोड़ी है जो अलग करनी है, बस पीतांबर का लंबा घूंघट कर लिया। और चाल तो इनकी क्या कहना, ऐसे चलते हैं कि माताएं भी महाराज इनकी चाल में लजा जाएं देख करके। तो गोपी बने थे, गोपियों के संग में पीतांबर का घूंघट काढ़ के। जब देखा कि गोपियां ज्यादा दुखी हैं तो पीतांबर धरा, जिसका घूंघट काढ़े थे ना, धरा, उसको गले में धारण कर लिया और हंसते हुए प्रकट हो गए सामने। गोपी प्रसन्न हो गई हैं। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पीतांबर पकड़ा, कोई नाराज भी हो गई। क्यों? बोले इस तरह से धोखा दे के भागे, तुम बड़े निष्ठुर हो। अनेक प्रकार से कहा, भगवान ने सब स्वीकार किया है। भगवान ने कहा गोपियों कुछ भी कहो, जैसे भी हम तुम्हारे हैं। बस कामदेव भी बीच में विघ्न करने आया रास में, भगवान ने उसको भी समाप्त किया है। वृंदावन के बाहर कामदेव को
फेंक दिया है और कहा खबरदार जो हमारी लीला में प्रवेश किया था, क्योंकि भगवान की रास लीला में काम का प्रवेश नहीं है, ये दिव्य प्रेममय लीला है। और अब भगवान गोपियों के संग दिव्य महारास कर रहे हैं।